बरसात की रात थी। गांव खैरपुर की पगडंडियों पर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में कुछ नौजवान लड़के गांव के चौराहे पर बनी चाय की टपरी पर बैठकर गपशप कर रहे थे। रामू, देवकी, हरनाम और फकीरा चारों बचपन के दोस्त थे। बरसात की रिमझिम बूंदों के बीच चाय की भाप की खुशबू माहौल को हल्का और सुकून भरा बना रही थी। तभी अचानक बुजुर्ग ब्रजनाथ काका वहां आकर बैठ गए। काका गांव के सबसे उम्रदराज और अनगिनत कहानियों के भंडार थे। काका को देखकर रामू उत्सुकता से पूछता है, काका, गांव की कुछ पुरानी बातें बताओ ना। ठीक है, तो सुनो। क्या तुम्हें पता है कि इस गांव में कैसा कुआं भी है जहां से लौटकर कोई जिंदा नहीं आता? चारों दोस्त चौकन्ने हो गए और देवकी ने हंसते हुए कहा, काका, ये तो आप हमेशा की तरह डराने के लिए कहानी सुना रहे हो। अब भला कुआं भी भूतिया हो सकता है क्या? काका की आंखों में अजीब सी चमक थी। बेटा, वो कुआं इस गांव की बस्ती से बाहर जंगल के किनारे है। पुराने लोग कहते हैं कि उस कुएं में एक औरत की परछाई कैद है। वो रात को रोती है और जो भी उसकी आवाज सुन लेता है वो खुद खिंचा चला जाता है उस कुएं की तरफ। बरसात की आवाज के बीच काका की बातों से एक सिहरन सी फैल गई। रामू ने गहरी सांस ली और बोला, काका, अगर ये सच है तो कभी किसी ने उसे देखा क्यों नहीं? क्योंकि जो भी उसे देखने गया वो लौटा ही नहीं, इसलिए कोई भी आज तक उसे पूरी तरह देख नहीं पाया है। यह सुनते ही टपरी पर सन्नाटा छा गया। तेज हवा चलने लगी और तभी हरनाम ने अचानक चुनौती देते हुए कहा, अरे मैं तो कहता हूँ कल ही चलते हैं उस कुएं के पास, सब साफ हो जाएगा। ना भूत है ना पिशाच, ये सब पुरानी मड़घरंद बातें हैं और ये सभी बातें गांव वालों में अंधविश्वास पैदा करती हैं। देवकी और फकीरा डर गए, लेकिन रामू ने भी हिम्मत दिखाते हुए हामी भर दी। ठीक है, तो कल रात ही हम सब चलते हैं और साबित कर देंगे कि कोई भूत प्रेत नहीं होता। यह सिर्फ एकमात्र गांव वालों का वहम है। काका की आंखें फैल गईं। उन्होंने सपाट आवाज में कहा, पागल हो गए हो क्या तुम सभी? वो जगह श्रापित है और अगर तुम सदी वहां पर गए तो वापस नहीं लौटोगे। लेकिन नौजवानी का जोश डर से बड़ा था। उन्होंने काका की बातों को नजरअंदाज किया और अगले दिन जाने की ठान ली। अगली रात अंधेरा घिरते ही चारों दोस्त हाथ में लालटेन लिए जंगल की ओर निकल पड़े। गांव से बाहर आते ही सन्नाटा बढ़ने लगा। मेंढकों की टर्र टर्र, झींगुरों की झंझनाहट और दूर बादलों की गड़गड़ाहट माहौल को और भी डरावना बना रही थी। आखिरकार वे उस पुराने कुएं तक पहुंच गए। कुएं की दीवारों पर काई जम चुकी थी। चारों ने झुककर कुएं के अंदर झांका तो भीतर से ठंडी हवा का झोंका उठा, मानो कोई सांस ले रहा हो। तभी अचानक फकीरा की नजर कुएं की एक जगह पर पड़ी, मानो किसी औरत का चेहरा चमक रहा हो। लंबे बाल, सूखी आंखें और सफेद चेहरा। देखो देखो, वहां पर किसी का चेहरा नजर आ रहा है। बाकी तीनों ने भी नीचे झांका। वाकई निचली सतह पर किसी औरत की परछाई दिखाई दे रही थी। अचानक कुएं से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आने लगी। ये सुनते ही सभी घबराकर कुएं से पीछे हट गए। लेकिन हरनाम ने फिर भी बहादुरी दिखाने की कोशिश की। कोई औरत डूब कर मरी होगी यहाँ, शायद उसी का असर है। उसी वक्त
हवा में किसी औरत की आवाज गूंज उठी। मुझे आजाद करो, मैं यही हूँ। आवाज इतनी डरावनी थी कि सबके पैरों तले जमीन खिसक गई और रामू ने चीख कर कहा, बाबा बब्बा भागो, भागो यहाँ से, वरना कुछ अनहोनी हो जाएगी। चारों बदहवास होकर गांव की तरफ भागे। पीछे से कुआं मानो उन्हें बुला रहा था। चारों ओर भी तेज दौड़े, लेकिन दौड़ते दौड़ते फकीरा अचानक लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर पड़ा। बाकी तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी रूह कांप उठी। खिंचाव इतना तेज था मानो कोई अनंत शक्ति फकीरा को अपनी ओर खींच रही हो। फकीरे की आंखें डर से बाहर निकल आईं और वह चीख रहा था, बचाओ, मुझे बचाओ, छोड़ो, छोड़ो मत मुझे, बचाओ। जैसे तैसे उस आत्मा ने फकीरा को छोड़ दिया और कहा, मुझे बचाओ, मुझे मुक्ति दिलाओ, नहीं तो मैं किसी को भी चैन से नहीं जीने दूंगी। उन चारों ने इतनी बातें सुनी और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर गांव की तरफ भागे। बरसात से जमीन कीचड़ में बदल गई थी, जिससे फिसलन और बढ़ गई थी। किसी तरह वह सब गांव की चौपाल तक पहुंचे। उस समय तक खिंचाव रख चुका था, लेकिन फकीरे का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसकी सांस से तेज चल रही थी और वह बार बार बड़बड़ा रहा था। उसने मुझे बुलाया, उसने कहा मुझे आजाद करो। बाकी तीनों कांप उठे और उन्होंने तुरंत बैजनाथ काका को बुलाया। काका लालटेन और गंगा जल हाथ में लेकर पहुंचे और फकीरा की हालत देखकर चौंक गए। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, वो कुआं श्रापित है। अब तुम सबने वहां जाकर अनर्थ कर दिया। काका, ये सच क्या है? आखिर उस कुएं में कौन है? और हर रात को वो औरत क्यों रोती है? काका ने लंबी सांस ली और सबको इस कुएं का सच बताया। यह मेरे समय की बात है, जब यह गांव खुशहाली में जिया करता था। सभी लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से मिला करते थे। और जो आज वो खंडर कुआं है, उस कुएं के पास एक औरत रहा करती थी। उसका नाम था रत्ना। वो बहुत खूबसूरत और समझदार थी, लेकिन गांव के जमींदार की नजर रत्ना पर थी। जमींदार बेहद ही लालची और क्रूर था। उसने रत्ना को कई बार पाने की कोशिश की, पर रत्ना ने हर बार इनकार कर दिया। गुस्से में आकर जमींदार ने अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर उसे गांव वालों पर जादू टोने का इल्जाम लगाकर कुएं में जिंदा गाड़ दिया। तब से उसकी आत्मा उसी कुएं में भटक रही है। जिसने भी उसकी आवाज सुनी, वो या तो गायब हो गया या पागल हो गया है। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए और रामू घबरा कर बोला, तो अब फकीरे का क्या होगा काका? वो तो उसकी पकड़ में आ चुका है। काका ने गंभीर स्वर में कहा, अगर आज की रात किसी तरह से पार कर ले तो शायद फकीरा बच सकता है, वरना उसकी आत्मा भी उसी कुएं में समा जाएगी। रात लंबी और डरावनी थी। सब चौपाल में सिमट गए थे। हवा तेज हो गई थी और कहीं दूर से वही औरत की सिसकियां सुनाई देने लगी। तभी अचानक फकीरा की आंखें अजीब सी हो गईं। उसने धीरे धीरे कहा, वो मुझे बुला रही है, मुझे जाना होगा। रामू और देवकी ने उसे जाने से रोका, लेकिन फकीरे की ताकत बढ़ती जा रही थी, जैसे उसके भीतर कोई और शक्ति आ गई हो। उसकी आवाज भी अब बदलकर चीखती हुई लग रही थी। मुझे कुएं तक जाने दो, वो मुझे आजाद करेगी।
हर नाम डर से पसीना पसीना हो गया। काका ने तुरंत गंगा जल और तुलसी का पानी फकीरे पर छिड़का। तभी फकीरा चक्कर खाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में कंपन हो रहा था और उस औरत की करुण आवाज सबके कानों में गूंजने लगी। मुझे न्याय चाहिए, मुझे धोखे से मारा गया। आज भी मेरी लाश उसी कुएं में ही है। रत्ना की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी लाश को निकालकर विधिवत दफनाया जाएगा। उसी रात सभी गांव वाले उसी कुएं पर पहुंचे। कुएं में उतरकर उन्होंने घंटों मेहनत की। आखिरकार कुएं की तलहटी में से कुछ हड्डियां और जंजीरें मिली। हड्डियां और जंजीरें सुरक्षित निकाल ली गईं। उसी रात काका ने मंत्रोच्चारण करके उन हड्डियों का अंतिम संस्कार करवाया। अगली सुबह तक सब कुछ सामान्य हो गया। फकीरा भी होश में आ चुका था और उसे कुछ याद नहीं था कि पिछली रात क्या हुआ था। गांव वालों ने भी चैन की सांस ली। तभी बैजनाथ काका ने सबको एक महत्वपूर्ण सबक बताया। याद रखना, पाप चाहे कितना भी छिपाया जाए, उसका हिसाब जरूर होता है। जमींदार के पाप ने पूरे गांव को डरा रखा था। अब रत्ना की आत्मा मुक्त हो गई, लेकिन उसकी कहानी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि इंसाफ में देरी हो सकती है। अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, अंत में सच की ही जीत होती है। असली डर भूत प्रेत में नहीं, बल्कि इंसान की क्रूरता और अन्याय में छुपा होता है। जब तक अन्याय का अंत नहीं होगा, तब तक इंसान भी शांति और समृद्धि से नहीं जी पाएगा।